चलिए हम लोग ध्यान दें, समझेंगे। आज हम लोग चलने जा रहे हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री लगाया ना, हिस्ट्री गुर्जर प्रतिहार। चलिए ध्यान दीजिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों एक साथ चलना है, तो इसमें हम लोग चलेंगे गुर्जर प्रतिहार। ध्यान दीजिए, आपको बताए थे गुर्जर प्रतिहार की कहानी, उसको थोड़ा बढ़िया से समझो। ध्यान दें, एक व्यक्ति शासक है हरिश्चंद्र, और आपको हमने बताया था कि हरिश्चंद्र का जो शासन है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, और उसी का जो मेन एक बेटा है जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम में आपको हमने समझाया था कि ये नागभट्ट प्रथम जो देख रहे हो एक मजबूत शासक है, कारण इस समय इधर से अरब का आक्रमण प्रारंभ हो चुका है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद साहब एक मेन व्यक्ति हैं जो सऊदी अरब भारत के बगल में, और वहां इस्लाम धर्म को उन्होंने बहुत बढ़िया से 632 ईस्वी आते आते संगठित करके मर गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब है? 632। लेकिन उसके पहले उन्होंने मुस्लिमों को संगठित किया। 570 ईस्वी में उनका जन्म है। 570 से पहले मुस्लिम धर्म नहीं, बात ध्यान दीजिए। 570 के बाद सऊदी अरब के इसी रेगिस्तान में मक्का से मदीना तक पूरी जगह, इस समय 600 आते आते एकदम पूरे 622 में मेन ये ज्यादा जब शुरू किए प्रचार, दूसरे धर्म की बुराई अपने धर्म की बुराई, तो लोग इनको कह के पकड़ो गलत कर रहा है, तो उसी कंडीशन में एक जगह से दूसरे जगह हिजरत किए, और इस्लाम धर्म में इसी को हिजरी संबत करते हैं। तो मेन मान के चलो 622 से 32 के बीच मुस्लिम एक संगठन प्राप्त हो गया, और यही इसी कारण से 700 आते आते ये लोग एक जगह संगठित होकर आक्रमण करना शुरू की। क्योंकि मोहम्मद साहब कुछ ऐसे थाउट दिए जो आगे पढ़ोगे तो तुम्हें गहरा असर हो। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य है, एक ही चांद है, तो विश्व में एक ही राजा मुसलमान होना चाहिए, और इसके लिए मुस्लिम राजाओं को ऐसा संगठन बनाना है, ऐसा सहयोग करना है कि एक सूरज और एक चांद से जैसे धरती प्रकाशित हो, धरती पर एक राजा मुस्लिम रहे जिससे पूरे धरती पर राज। और उसके लिए पूरे वर्ल्ड में सभी जगह आक्रमण शुरू किए संगठित रूप। अब भारतीय लोग अपने धर्म के अनुसार से विदेशी को एकदम नीच जाति मलेच्छ कहते थे। बात समझो रे, आपको बताया था कि भारत में जो नीची जाति थी उसमें चंडाल मलेच्छ ही सब आता, और विदेशी लोग को भी मलेच्छ कैटेगरी में रखते थे, देखना भी पाप। और उस समय ये अरब का आक्रमण भारत पर होना जब शुरू हो गया, तो अब इसको बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही बचाना को शुद्ध हिंदी में रक्षक कहते हैं, और रक्षक को ही हम लोग प्रतिहार नाम से जानते हैं। तो कई बार होता क्या है, छोटे एग्जामिनेशन में, एसएससी वगैरह एग्जाम में एक फैशन क्या है, पूरा बच्चा पढ़ के जाएगा, और कहेगा प्रतिहार का अर्थ होता है, प्रतिहार माने किसी से न हारना, बी हार जाना, सी प्रति के तरफ से हार जाना, और डी रक्षक। तो आपको ध्यान रखना है, रक्षक, यहाँ प्रतिहार का अर्थ रक्षक है। किससे रक्षक? किससे रक्षा किए? बाह्य आक्रमण। यहाँ बाह्य आक्रमण कौन है? अरब का आक्रमण है। और 715 ईस्वी के लगभग आते आते गुर्जर प्रतिहार वंश मेन प्रारंभ होता है नागभट्ट प्रथम के द्वारा, और नागभट्ट प्रथम ने अरब के आक्रमण को पूरे रूप से विफल कर दिया, और इसने मलेच्छ नाशक उपाधि धारण किया। चूहा नाशक, तो यह है मलेच्छ नाशक। मलेच्छ नाशक का मतलब विदेशियों को नाश करने वाला, अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देने वाला। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा मलेच्छ नाशक की उपाधि कौन ली? नागभट्ट प्रथम ने लिया। अब इसी में पहले राजा का नाम करते हुए कहानी हम लोग डिटेल चलते चलेंगे, जरा ध्यान से आप समझिए। अब आपको अभी शुरू हम करने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, तो पहला ड्यूटी होना चाहिए राजा का नाम, ध्यान रखिए। पहला राजा कौन है? नागभट्ट प्रथम। दूसरा वत्सराज, कौन है? वत्सराज। तीसरा नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। और चौथा मिहिर भोज, और मिहिर भोज को ही हम लोग भोज प्रथम भी कहते हैं। मिहिर भोज का ही दूसरा नाम क्या है? भोज प्रथम। इसके बाद जो राजा है इनका नाम है महेंद्रपाल, महेंद्रपाल। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे यह भोज द्वितीय है, भोज द्वितीय। भोज द्वितीय आपको प्रथम, महेंद्रपाल, और फिर कौन हो गया? भोज द्वितीय। अब यहां से 4-5 शासक और चलेंगे, केवल पहले नाम इतना ध्यान रखो। जब हम कहें, आपको याद करवाए थे गुर्जर, गुर्जर माने गुजर गया। कैसे गुजर गया? तो नाग काटने से गुजर गया। और नाग बड़ा था कि बच्चा? वत्स था, बच्चा। तो एक ही नाग था, दो नाग भी और नागिन भी, याद आ रहा है सबको ना? तो नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। और जब गुजर गया भाई तो भोज भी तो चलेगा, तो इसीलिए मिहिर भोज, और इसी को भोज पाला हो गया। ये भोज हो गया, दो भोज चलेगा इसमें। एक भोज तो मर गया तो हो गया। तो पहले ही बताओ, इतना नाम एकदम क्लियर है सबका? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। अब भोज जो खा रहा है तो पेटे ना पाल रहा है, तो महेंद्रपाल से शुरू हो गया, और फिर एक भोज है भोज द्वितीय। अब यहां से इतना दूर को पहले कर करके फिर हम लोग चलेंगे। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए, धीरे धीरे सब याद होते जाएगा। गुर्जर प्रतिहार टॉप सेक्शन है, तुम लोग को मजा आएगा। 3-4 क्लास के बाद, 3 दिन बाद फिर एक सॉफ्टवेयर चढ़े, मुस्लिम पेज का सॉफ्टवेयर 3 दिन चढ़ाएंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर चढ़ गया मेडाइवल का वो हीरो बन जाएगा। सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो बीच बीच में हैंग करे, बस ना। 3 दिन सॉफ्टवेयर जो 3 क्लास के बाद चढ़ेगा वो क्लास करना है, उसके बाद मेडाइवल का आनंद लगाने लगेगा। चलिए गुर्जर प्रतिहार वंश में नीचे डैश देके लिख दीजिए। प्रतिहार का अर्थ, सब राजपूत शासक चल रहा है, हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल इसी को कहते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए। प्रतिहार का अर्थ हार जाना होता है। लिखेगा हमारे नहीं, हार जाना लिखेगा था। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? रक्षक होता है। सब समझा दिया, लिखेगा हार जाना। प्रतिहार का अर्थ रक्षक होता है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। हेडिंग हो गया नागभट्ट प्रथम। चलिए सभी का ध्यान बोर्ड पे आए, खूब बढ़िया से हमारे साथ समझना, ध्यान देते जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो नागभट्ट प्रथम जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग 2-3 चीज चलेंगे। पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि प्रतिहार वंश का संस्थापक। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि हम मालवा के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्र पर इसका शासन। तीसरा नंबर देखेंगे कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी कहां है? उज्जैन। चौथा नंबर देखेंगे नागभट्ट प्रथम पहला प्रतिहार शासक है जिसने बाहर से अरब आक्रमण को विफल किया, और इस नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छ नाशक की उपाधि ली। बोलो इतनी बातें क्लियर है? एक बार और सुनो, देखो कुछ नहीं है, पूरी बात सुनने के बाद लिखाएंगे, फिर एक बार सुनाएंगे तो दिमाग में आ जाएगा। पाल प्रतिहार राजपूत का नेचर है। पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हो क्लास में 70% आएगा, 30% के लिए मेहनत करना है, वो भी 6 दिन बाद भूला जाएगा। इसका 6 दिन रोजे, 6 दिन बाद क्या पाल, क्या प्रतिहार, क्या राजपूत, सब 22%। दूसरा बार जब पढ़ोगे तो फिर
1 महीना रहेगा, और तीसरा जब कर लोगे तो परमानेंट हो जाए। इसको 3 बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार जो पढ़ेगा उसको लगेगा एकदम सीख गए, 8वां दिन फिर पूछेंगे तो कहेगा सर जा भुला गए, तो इसलिए दूसरा बार और फिर तीसरा राउंड में फिर परमानेंट हो जाएगा। तो चलिए पहले एक बार लास्ट सुने। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक था। पहला लाइन क्लियर। नागभट्ट प्रथम ने मालवा, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में अपना शासन किया। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी कहां बनाई? उज्जैन। और ये नागभट्ट प्रथम प्रतिहार का पहला राजा है जो विदेशों से अरब आक्रमण को विफल किया, और नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छ नाशक की उपाधि धारण किया। क्लियर एकदम? लिख दीजिए फटाफट। नागभट्ट प्रथम नीचे लिख दीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम था। नीचे लिख दीजिए। नागभट्ट प्रथम ने मालवा, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में अपना अधिकार किया। मालवा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में अपना अधिकार किया। नीचे लिख दीजिए। नागभट्ट प्रथम के समय प्रतिहार की राजधानी उज्जैन थी। लिखते हैं, हेडिंग दे दीजिए वत्सराज। चलिए अब तो सही है। फिर से ऊपर दिखाओ, ऊपर देखो, दिखाओ वीडियो पे जाओ। ऑनलाइन में देख रहे हैं कुछ दिक्कत है इसमें, अभी तो रुका हुआ है। स्पीड दिखाओ अभी इसमें सही है। एक बार ऊपर खाली रिफ्रेश कर दो, सही है। रिफ्रेश करो, सही हो जाए। चलिए सही है, सही हो गया आप सब लोग का। चलिए नीचे लिख दीजिए वत्सराज। नीचे डैश लिख दीजिए। स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश का, जो लोग ऑनलाइन में है वो बच्चे थोड़ा सा जगह छोड़ दोगे, कैपिटल के बाद नहीं लिखे हो तो वीडियो अपलोड में आप लिख लोगे, वहां वीडियो सही आपका अपलोड हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा वत्सराज था। वत्सराज हेडिंग देकर के ऑनलाइन वाले बच्चे कंटिन्यू करें। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा वत्सराज था, जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष को अंडरलाइन कर दोगे। जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नीचे डैश देखिए। वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को हराया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो। प्रतिहार राजा वत्सराज को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हराया। नीचे डैश लिख दीजिए। वत्सराज ने राजस्थान के जोधपुर में ओंसिया मंदिर का निर्माण किया। चलिए तीसरा राजा तो सभी लोग का क्लियर ही है, कौन राजा है? नागभट्ट द्वितीय। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट शासक है नागभट्ट द्वितीय। चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे सभी लोग खूब बढ़िया से समझिए। नागभट्ट द्वितीय की बात हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर होगा। नागभट्ट द्वितीय एक प्रतापी राजा है, और नागभट्ट द्वितीय ने इस चक्रा युद्ध को फिर से हराया, और न केवल कन्नौज पे कब्जा किया बल्कि पहली बार गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहां बन गई? कन्नौज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। इसके पहले गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहां थी? उज्जैन। लेकिन इस समय मेन सेंटर पर चल रहा था कन्नौज, और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया, और तभी राजधानी बना सकता था जब यह पाल राजा धर्मपाल को बढ़िया से हरा ले। क्योंकि धर्मपाल जब तक ठीक अगर हारेगा नहीं तो बताओ चक्रा युद्ध की तरफ से है, वो कभी इसको राजधानी बनने नहीं देगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाल राजा धर्मपाल को भी इसने हराया। तो एक तो हम लोग देखे चक्रा युद्ध को भी हराया, राजधानी कहां बनाया? कन्नौज। दूसरा पाल राजा किसको हराया? धर्मपाल। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नागभट्ट द्वितीय पूरा बढ़िया से शासन कर रहा था, लेकिन फिर बीच बीच में इनकी एंट्री हो जाती है। राष्ट्रकूट जब देखता है कि उधर उधर कर रहा है तो ये नीचे से टपक जाता है, यार हमको कम समझ रहा है। और इस समय राष्ट्रकूट राजा कौन है? गोविंद तृतीय। और राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय इस समझो नागभट्ट द्वितीय के किया दिया सब पर पानी फेर दिया, उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया, कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। बेचारा राजधानी बड़ा शौक से बनाया था, लेकिन फिर देखो स्थिति है कि इसका उज्जैन भी चला। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शर्म से नदी में डूब के मर गए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाग गया राजस्थान तरफ। बोलो, इस गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार की स्थिति मजबूत कर दिया कि कमजोर कर दी? बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन फिर एक अच्छी बात रही कि गोविंद तृतीय जब ऊपर कब्जा किया फिर नीचे विद्रोह हो गया। अब बताओ, जब नीचे विद्रोह, अब कहां कर्नाटक और कहां यूपी का कन्नौज। अब बताओ, कर्नाटक और कन्नौज में यूपी में बहुत दूरी है। उस समय ट्रेन भी नहीं चलती थी, घोड़ा हाथी से चलना है। राजा हाथी पर बैठता था। हाथी का चाल समझ ही रहे हो कि कर्नाटक से यूपी आने में कितना टाइम लगेगा। तो जब तक राजा यूपी पहुंचा, कर्नाटक वाला कहा कि तब तक जे लूटना है लूट लो। फिर उसको खबर 2 महीना में पहुंचा तो कहा कि तक कन्नौज छोड़ो, हाथी ले चलो, नीचे चल रहा है। तो जब तक नीचे गया अपना, फिर ये स्वतंत्र हो जाए, फिर पाल राजा अपना स्थिति ठीक करेगा, तब तक फिर इधर आ जाएंगे। तो यहां पर देखो जो 3-4 इंपॉर्टेंट बात है। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराया और कन्नौज पर अधिकार किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है, यह प्रतिहार वंश का पहला राजा है
जिसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। तुमसे पूछेगा प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज रही, न राजपूत का रहा न पाल का रहा, तो ये पहला राजा है जिसने राजधानी कन्नौज बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने पाल राजा किसको हराया? धर्मपाल। और फिर नीचे से एंट्री कराओगे, राजपूत राजा गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराकर मालवा क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। बोलो क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट। नागभट्ट द्वितीय, नीचे डैश तक लिखिए। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नीचे डबल स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा के लिखिए। प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय पहला शासक था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नीचे डैश देंगे। नागभट्ट द्वितीय ने पाल राजा बोलो किसको? धर्मपाल को हराया। सिर्फ हराएगा, कन्नौज के लिए मैंने हराया। पाल राजा धर्मपाल को हराया। धर्मपाल जब तक क्षेत्र पर अधिकार नहीं होगा, देवपाल के बाद तब शुरू हो जाएगा। नीचे डैश देके लिख दीजिए, अस्तार लगा के। राजपूत राजा गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराकर मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हाँ, मालवा पर पूरा अधिकार। फिर कन्नौज कब्जा में नहीं रहा, कन्नौज तो फिर स्वतंत्र हो गया, फिर नीचे चला गया, लेकिन मालवा परमानेंट इसी स्वराज में मिल जाएगा। नीचे नागभट्ट द्वितीय के बाद बताओ अगला राजा कौन है? याद करो जल्दी। नाग पहला बच्चा था, दूसरा भी मिला, मर गया ना, भोज चलेगा। कौन है? मिहिर भोज। इसी को हम लोग कहते हैं पहला भोज है भोज प्रथम। धीरे धीरे दक्षिण में कई भोज राजा आएगा, और जिसके नाम में भोज लगेगा वो सब भयंकर राजा रहेगा, इसलिए कहावत बन जाएगा, कहां राजा भोज, हाँ कहां गंगवा तेली। ये जो नाम सुना है ना, यही भोज है। तो खाली यही भोज नहीं है, कई राजा में भोज लगेगा, तो सब भोज प्रतापी राजा है। तो सुनो ठीक से, मिहिर भोज के बारे में बढ़िया से सुनना जरा। देखो, पहली बार तुम ऐसा सुनोगे कि गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज जैसा प्रतापी शासक मिला। कारण क्या है? मिहिर भोज देखते देखते पूरे राजस्थान का क्षेत्र जीत गया, यूपी का क्षेत्र जीत गया, कन्नौज को फिर से राजधानी बना लिया, और चूंकि उज्जैन पे कब्जा कौन किए हुए था? राजपूत। तो ये पहला राजा है जो राजपूत को हरा रहा। इसके पहले राजपूत नहीं हारा है, तुम खुद देख रहा है। ध्रुव आया ठीक कर दिया, गोविंद तृतीय आया ठीक कर दिया, उन लोग का रोल खाली हम आए मारपीट किया और सब चल दिया, खाली दिखाने के लिए, भुलाओ नहीं हम भी हैं, और उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन पहली बार मिहिर भोज जिसका तुम नाम सुन रहे हो, यह इस समय राजपूत राजा है कृष्ण द्वितीय, और इसने कृष्ण द्वितीय को हरा के मालवा क्षेत्र भी अपने अधिकार में किया। तो अब इंपॉर्टेंट समझो, इस समय कितना भयंकर इसका क्षेत्र हो गया। मालवा भी हो गया, यूपी भी हो गया, ऊपर भी हल्का पंजाब क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र है, गुर्जर प्रतिहार का एक बड़ा क्षेत्र मिला है मिहिर भोज के समय। इसी के समय आपको याद होगा, अरब का एक यात्री आ रहा है, और उस यात्री का नाम है सुलेमान। बताओ, याद करो, सुलेमान जिस समय आया था, पाल राजा कौन था? जल्दी बोलिए, देवपाल। याद है सबको? तो पाल राजा देवपाल है, उसको भी उसने मजबूत शासक का। और जब मिहिर भोज को देखा सुलेमान, तो देखा खुद अपने इतना बड़ा, उसने अपने सिक्का पर आदि वराह लिखा। आदि वराह का मतलब आप समझ पा रहे हो, विष्णु का अवतार, वराह अवतार है। तो विष्णु का पहला अवतार क्या है? मत्स्य, दूसरा है कच्छप, और तीसरा वराह। इसका मतलब यह उपाधि लिया कि विष्णु जैसा शासक है, हिंदू धर्म से संबंधित है मिहिर भोज, और मिहिर भोज का साम्राज्य अरबों से ज्यादा सट रहा है, इधर पूरे अरब लोग का कब्जा है, मुस्लिमों का कब्जा है। मजबूत है कि अरब के एक मुस्लिम सुलेमान यात्री को कहना पड़ा कि मिहिर भोज इस्लाम का शत्रु है। इस्लाम के शत्रु क्यों कह रहा है? क्योंकि उधर से इस्लाम 4 आके अंदर घुसे, पूरा बाउंड्री पकड़ के बैठा हुआ। तो आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सुलेमान ने किस राजा को इस्लाम का शत्रु कहा? तो मिहिर भोज भोज प्रथम किस वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। इसके सिक्का पर किसका चित्र मिलता है? आदि वराह। पहली बार तुम देख रहे हो कि गुर्जर प्रतिहार में राजपूत को हराया है, इसके पहले सब राजपूत इसको हरा रहा है, और किस राजपूत राजा को हराया? कृष्ण द्वितीय। क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट, मिहिर भोज प्रथम। नीचे लिख दीजिए, मिहिर भोज ने राजपूत
राजा कृष्ण द्वितीय को हराकर, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराकर उज्जैन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उज्जैन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज के साम्राज्य में मालवा, गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। नीचे डैश देके डबल स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज ने अपने सिक्के पर आदि वराह ब्रैकेट में विष्णु का अवतार लिखा। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिखो। मिहिर भोज के समय अरब के यात्री सुलेमान आया था, जिसने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु माना। इंपॉर्टेंट कौन है और अंडरलाइन कर देना, अच्छा क्वेश्चन है। मिहिर भोज ने इस्लाम का शत्रु किसे कहा? तो मिहिर भोज इस्लाम का शत्रु माना। चलिए, तो मिहिर भोज के बाद बताओ राजा कौन है जी? भोज के बाद पेटे पर लगा ना, लिख दीजिए महेंद्रपाल। चलिए ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट अब समझना है, ध्यान से अब समझेंगे तो क्लियर होते जाएगा। देखो, महेंद्रपाल अंतिम, अब मान के चलो गुर्जर प्रतिहार का प्रतापी शासक है कि देखते देखते बिहार के भी कुछ क्षेत्र को जीत गया। यानी बिहार के, दक्षिण बिहार के क्षेत्र में भी गुर्जर प्रतिहार का शासन है। इतना बड़ा शासन गुर्जर प्रतिहार का है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, महेंद्रपाल से एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दरबार में एक बहुत बड़े राजकवि थे और इस राजकवि का नाम था राजशेखर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गुर्जर प्रतिहार वंश में किस राजा के राजकवि राजशेखर थे? तो महेंद्रपाल के समय राजशेखर का संस्कृत में रचित 2 नाट्य पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट। एक नाट्य पुस्तक का नाम है कर्पूर मंजरी। आपसे कई बार कुछ पुस्तक भी पूछा जाएगा कि बताओ कर्पूर मंजरी पुस्तक के लेखक कौन? राजशेखर। उल्टा पूछने वाला कर देगा, कर्पूर मंजरी पुस्तक के लेखक किनके राजकवि थे? अब जान करके दे दिया, कर्पूर मंजरी के लेखक किनके राजकवि थे? महेंद्रपाल। जान के लेखक उड़ा दिया, लड़के का दिमाग में कुछ हल्का टेंशन लग। दूसरा, इन्होंने बहुत बढ़िया एक पुस्तक लिखा, नाटक बाल रामायण। तो देखो, रामायण में भी लड़के बाल रामायण देके चॉइस में वाल्मीकि दे दे, अभी में तुलसीदास। आपको ध्यान रखना है कि बाल रामायण में तुलसीदास और वाल्मीकि नहीं चलेंगे, आंसर क्या होगा? राजशेखर होगा। तो महेंद्रपाल के समय अंतिम मजबूती है। अब महेंद्रपाल के जो 2 विवाह हैं, उनसे एक आए बेटा जिनका नाम था भोज सेकंड, यही राजा बने। लेकिन इसी का सतेला भाई है महिपाल। अब सतेला भाई चाह रहा है कि हम राजा बने, और सतेला भाई जो महिपाल है और भोज सेकंड है, ये दोनों आपस में ही संघर्ष करने लगे। और जब आपस में संघर्ष करने लगे तो बस जो इनके सामंत थे देखे कि मौका बढ़िया, कई सामंत लोग भी विद्रोह करना शुरू कर दिए। और इस समय राष्ट्रकूट राजा का नाम है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय भी देखा कि ऊपर दोनों भाई लड़ रहा है, तो इंद्र तृतीय ऊपर अटैक करके अमर कहा कि कन्नौज तहस नहस उड़ा देते। और इंद्र तृतीय कन्नौज पे हमला किया। उसे मालूम था कि हमको कन्नौज में राज नहीं करना है, कभी राज करेगा तो नीचे में गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कन्नौज को इतना लूट लेना है कि कुछ बचा ही नहीं। जिसके घर से जो सामान है सब छीन लीजिए, जो नहीं तो एकदम सीधे मार दीजिए। और पूरे कन्नौज को तहस नहस कर दिया। किसने? इंद्र तृतीय। जब राजधानी तहस नहस हो गया तो भोज द्वितीय बेचारा देखा कि वैसे ही छोड़ दो उसी को, तो महिपाल शासक बना। और महिपाल अब केवल लूटे हुए कन्नौज का राजा है। बात समझ लीजिए, राजा है, लेकिन इनके भी राजकवि राजशेखर भी है। और राजशेखर जो राजकवि है महिपाल के समय भी, महिपाल कुछ जो और संपत्ति कुछ बचा है वो भी राजशेखर को दान दे रहा। तो राजशेखर कवि है, तो इन्होंने कहा कि आर्यावर्त के राजा महाराजा धीराज महिपाल। बात है, कुछ मिलेगा पैसा तो बड़ा भी तो कसके होगा। तो आपको पूछा जाएगा किस गुर्जर प्रतिहार राजा को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा गया? तो एक और है महिपाल। ये महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज किसने कहा? राजशेखर। कारण समझ रहे हो क्यों कर? अब इसके बाद महिपाल के बाद स्थिति खत्म है। ये तो खाली नाम का बेचारा पैसा उसा दिया तो बोल दिया। अब स्थिति है कि यहां महिपाल के बाद राज्यपाल शासक बने। नाम है राज्यपाल, गवर्नर। बेचारा चपरासी वाला हाल हो गया। ये वैसे ही है जैसे गांव में किसी का नाम है मुखिया और बेचारा पानी पिला रहा है, तो वही हाल की राज्यपाल का है। इसी के समय गजनवी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनवी आगे पढ़ोगे, और उसके आक्रमण में इसका क्षेत्र काफी तबाह हो गया। और तब सामंत लोग कह रहे हैं कि इसके अंडर में क्यों रहे, और इसीलिए राज्यपाल के समय अब देखो स्थिति क्या है। स्थिति हो गया कि अब मालवा जो देख रहा है, इसमें जो वहां सामंत थे परमार, ये कहे कि ये मेरा है, और अगर नहीं ताकि फरियाल। बुंदेलखंड जो ऊपर है, यहां चंदेल कह रहा है कि ये मेरा है। दिल्ली का जो क्षेत्र देख रहे हो, ये दिल्ली पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में चौहान वंश कह रहा है कि मेरा है। अब देखो, ये सब जो चंदेल नाम सुनोगे, जो चौहान सुनोगे, आगे सुनो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार के अंडर का सामंत था। इसके समय से स्वतंत्र हो गए। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। बताओ चंदेल किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। परमार किसके सामंत है? गुर्जर प्रतिहार के। और देखते देखते गुर्जर प्रतिहार का लास्ट हो गया, बेचारा का नाम है यशपाल। पूरा यश खत्म हो गया। अंतिम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। अब अभी इतना लिखा के एक राउंड खाली लाइनअप करेंगे तो दिमाग में फुल एंटीना पकड़ लेगा कि हाँ एकदम सही हो गया। तो जल्दी से लिख दीजिए, महेंद्रपाल
नीचे डैश लिख दीजिए। महेंद्र पाल के राजकवि, महेंद्र पाल के राजकवि राजशेखर थे, राजशेखर थे, राजकवि राजशेखर थे, जिन्होंने जिन्होंने कर्पूर मंजरी और बाल रामायण कर्पूर मंजरी और बाल रामायण संस्कृत में नाट्य पुस्तक लिखे, संस्कृत में नाट्य पुस्तक लिखे। चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए। गुर्जर प्रतिहार वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में अंतिम प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक महेंद्र पाल रहे, महेंद्र पाल रहे। नीचे स्टार ला के डैश लिखिए। महेंद्र पाल के बाद, महेंद्र पाल के बाद दो सौतेले भाई, दो सौतेले भाई भोज सेकंड और महिपाल, भोज सेकंड और महिपाल, भोज सेकंड और महिपाल के बीच संघर्ष हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रकूट शासक, जिसका लाभ राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने उठाया, जिसका लाभ राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने उठाया। नीचे डैश देखिए। इंद्र तृतीय ने, इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला कर, कन्नौज पर हमला कर कन्नौज को बर्बाद कर दिया, कन्नौज को बर्बाद कर दिया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि राजशेखर ने, कवि राजशेखर ने महिपाल को, महिपाल को इन्वर्टेड कॉमा में आर्यावर्त के महाराजा धीराज कहा, महिपाल को आर्यावर्त के महाराजा धीराज कहा, महिपाल को आर्यावर्त के महाराजा धीराज कहा, महाराजा धीराज कहा। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, राज्यपाल, राज्यपाल। देखिए इन लोगों का नाम था रक्षक, किससे रक्षा कर रहे थे? मुस्लिम आक्रमणकारी से। यहां आते आते वही मुस्लिम आक्रमणकारी गजनवी तबाह हो गए, इसी के कारण स्वतंत्र क्षेत्र हो गया। लिख दीजिए राज्यपाल, नीचे डैश को। प्रतिहार शासक राज्यपाल के समय, प्रतिहार शासक राज्यपाल के समय, राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गजनवी का प्रतिहार क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, प्रतिहार क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, जिससे इसकी स्थिति कमजोर हुई, जिससे इसकी स्थिति कमजोर हुई, जिससे इसकी स्थिति कमजोर हुई और इनके सामंत ने, और इनके सामंत ने स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया, सामंत ने स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया, स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे, स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे, निम्नलिखित प्रमुख थे। पहला नंबर मालवा, बोलो मालवा में कौन है? परमार, आगे पढ़ोगे परमार आएगा तो ध्यान रखना मालवा। दूसरा बुंदेलखंड चंदेल, तीसरा हरियाणा चौहान, दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में चौहान है। ये तीन में हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर लिख दीजिए मालवा, परमार, बुंदेलखंड, चंदेल, हरियाणा चौहान। उल्टा क्वेश्चन आएगा, चंदेल किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार। चौहान किसके सामंत है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार से ही इन लोग सामंत है, स्वतंत्र होकर मजबूत साम्राज्य की स्थापना करें। और नीचे डैश लिख दीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, यशपाल था। अब जो लड़के 2 मिनट हमारे साथ सुनेंगे बढ़िया से, फिर हम चाहेंगे कि इस क्लास में बोर्ड पर हम बुलाएंगे कौन है जो पूरा का पूरा भी जस्ट याद कर लेता है, वो 2 मिनट सुनेगा याद हो जाए। लिखोगे तो बहुत बार लगेगा, लेकिन ध्यान देगा तो बस होगा कि यही गुर्जर प्रतिहार है, एकदम क्लियर हो गया, बढ़िया से सुनेगा। गुजर गया किसके काटने से? नाग, तो इसलिए नाग भट्ट प्रथम। ये नाग बच्चा था वत्सराज, वत्सराज। फिर एक नाग और निकला, नागभट्ट द्वितीय। अब जब गुजर गया तो भोज चला मिहिर भोज, और मिहिर भोज को ही भोज प्रथम कहते हैं। और जब भोज चला तो अब पेट पलागा महेंद्र पाल, क्या नाम है? महेंद्र पाल। एक और भोज कर दे, भोज द्वितीय। और इसी का सौतेला भाई है महिपाल। महिपाल के बाद राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद यशपाल। ये खत्म हो जाएगा। अब पहले ये बताओ, बहुत भारी लग रहा है, नाम पहले ठीक ठाक करो, फिर इंपॉर्टेंट काम सबको सुनना है, जो लिखा है जस्ट याद चाहिए। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, तीनों नाम याद हो गया। फिर कौन है? मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल, फिर कौन है? भोज द्वितीय। ये भी क्लियर है। और तब महिपाल, राज्यपाल, यशपाल। अब पूरे एक बार हम हटा दे रहे हैं, दिमाग में बैठा का पर्दा लगा दे रहे हैं इसमें।
बोलो जल्दी, पहला नागभट्ट प्रथम, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या भोज प्रथम, उसके बाद महेंद्रपाल भोज द्वितीय और महिपाल राज्यपाल यशपाल। खत्म हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत बढ़िया सुन रहे हो, ध्यान दो। अब सब पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक दो लाइन दिमाग में सेट चाहिए। यह संस्थापक है, उज्जैन को राजधानी बनाया, मलिच नाशक उपाधि है, पहला राजा है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और यह धर्मपाल को हराया और इसको ध्रुव हराया। ध्यान रखना, इसको हराया ध्रुव। नागभट्ट द्वितीय ये चकरा युद्ध को हराया, पहली बार कन्नौज को राजधानी बनाया, इसने भी धर्मपाल को हराया और नागभट्ट द्वितीय को नीचे से कौन हराया, जल्दी बोलो, कृष्ण द्वितीय। गोविंद तृतीय कौन हराया, गोविंद तृतीय। मिहिर भोज या भोज प्रथम है, ई कृष्ण द्वितीय को हराया। इसी के समय सुलेमान आया, इसी ने सुलेमान ने इसको इस्लाम का शत्रु बताया। इंपॉर्टेंट, महेंद्रपाल में राज कवि राजशेखर थे और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और बाल रामायण पुस्तक लिखा। ये दोनों सौतेला भाई है और इसी के समय नीचे से इंद्र तृतीय का अटैक हुआ है, कन्नौज तबाह हो गया और महिपाल को ही राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजा धिराज कहा। इसके समय मालवा में परमार, उधर हरियाणा में चौहान, उधर बुंदेलखंड में चंदेल स्वतंत्र हो गए, गजनवी का आक्रमण हुआ। यह अंतिम शासक। अब तुमसे हम क्या करेंगे वो सुनो, पूछेंगे, यहाँ बुलाएंगे, देखेंगे, हम ट्राई करेंगे और यहाँ तुमसे पूछेंगे कि बताओ राजकवि राजशेखर किनके राजकवि थे। तो आंसर क्या होगा, महेंद्रपाल। अब महेंद्रपाल सही आंसर। तुमसे पूछेंगे अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया था, चलो बोलो, मिहिर भोज। गोविंद तृतीय ने किसे हराया था, राजपूत राजा गोविंद तृतीय ने किसको हराया था, नागभट्ट द्वितीय। अब अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा और तब देखिए कितना बढ़िया सुनाते हैं। चलो तुम्हें सब नहीं करते, आओ चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। एक और माइक है जी, चलो तुम्हारे अलग माइक ला देते हैं, राजधानी अलग। नहीं लगता है कि खराब माइक है, देखो ठीक करो, वहां तो ऑन करो, वहां मशीन ऑन करना पड़ेगा ना। चलिए आप अपना पकड़िए, हंस रहा है कि गवाज है, इधर आओ, चलो यार, चलिए पहले सब राजा का नाम सुना बराबर। नमस्कार यार, डरपोक समझ रहा है, चलो गुजर गया, नाक काटने से गुजर गया, शुरू कर, माइक में बोल, लगाओ उसको, बोल। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, मिहिर, चले दो कोई बात नहीं। अब पहले भोज, उसके बाद महेंद्रपाल, भोज द्वितीय, बहुत सुंदर, महिपाल, राज्यपाल यशपाल। वेरी गुड, पहला स्टेप ठीक ठाक। अब 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोच के बताना है 3 क्वेश्चन, तुम्हारा नाम हाजिर कर देते हैं, खाली देख के और सोच के बताओ। अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया, मिहिर भोज प्रथम या भोज प्रथम। चलिए बहुत सुंदर, दूसरा क्वेश्चन, बीच में तुम लोग नहीं बोले, सोच के बोलना है इसको। किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वत्सराज ने। बहुत सुंदर। और लास्ट वन बता दो जल्दी से, इंद्र तृतीय ने किसके समय आक्रमण किया था, इंद्र तृतीय, राजपूत गोविंद तृतीय वहां था, वो गोविंद तृतीय था, इंद्र तृतीय, नागभट्ट तृतीय के समय गोविंद तृतीय था, हाँ भोज द्वितीय और महिपाल के समय। चलिए बस बैठ जाओ, पास है, बॉयज से बुला ले, गर्ल्स तरफ पास है जी, एकदम ठीक ठाक। चलो थोड़ी बारी है, पूरे बॉयज के प्रतिष्ठा लेके आ रहा है, समझ लो, देखो सब कितना चार्ज हो गया। अब तुम लोग बीच में नहीं बोलेगा जी, इसको बोलने दो, आओ इधर धरो, पकड़ो, एकदम सुनाओ। चलिए शुरू करो, राजा का नाम पहला कसम वही है, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, मिहिर भोज। भोज वाली अपने पहले लगा, मिहिर भोज, हाँ महेंद्रपाल, बहुत बढ़िया, भोज द्वितीय, बहुत सुंदर, महिपाल, राज्यपाल, यशपाल। चलो पहला लेवल हो गया। 3 क्वेश्चन, अरे कितना खुशी लोग हैं। 3 क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन एकदम हल्का, कर्पूर मंजरी के रचयिता जो थे वो किनके दरबार में थे, महिपाल। 0 नंबर महेंद्रपाल। नहीं ना, तुमको नाम ला देते हैं, कहेगा कि हम लोग को गड़बड़ करते हैं, देख ले, आप सोच के बताना, तुम सोच के, बीच में नहीं बोलना रे, इसको सोचने दो, ये देख लो, आप एकदम सोच के बताएगा तुम्हारे लिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा ने पहली बार कन्नौज को अपना राजधानी बनाया, किस कन्नौज का राजधानी कौन बनाया, नागभट्ट द्वितीय। चलिए बहुत बढ़िया। इस्लाम का शत्रु किस राजा को कहा गया, इस्लाम का शत्रु, इधर के मत सुनो, जान के गवार आया तुमको, गर्ल्स से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, यही लोग ज्यादा बढ़िया है, तुम लोग बैठा बैठा दिया है। चलो सुनो, देखिए पाल प्रतिहार राजपूत सबसे टफ सेक्शन, इसका एक ही इलाज है, क्लास में याद हो गया तो याद हो गया, घर इसमें कुछ नहीं होगा। जो लड़का घर के फिर मैं थोड़ी कुछ होगा, कुछ नहीं कर पाओ, क्लास में 90% हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम एक दिन एक सेक्शन ले रहे हैं, पिछला दिन पूरा पाल के एक दिन चलेगा तो ठीक होगा, 2 दिन करेंगे तो आ जाएगा। प्रतिहार क्लियर है ना, नीचे हेडिंग दो, राष्ट्रकूट वंश, झोला बंद कर लेता हूं, राष्ट्रकूट वंश।